हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटनाचक्र हिस्ट्री की आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्लास के साथ सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले एक क्लास आ चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का, और उससे पहले पाषाण काल के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की आकृति मिली है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन में धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनावली। तो इसमें बनावली जो हरियाणा में है, कालीबंगा जो राजस्थान है, यहाँ दोनों से हल से संबंधित टेराकोटा प्राप्त हुआ है। सो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, और बनावली और कालीबंगा दोनों इसमें सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली और लोथल। तो इसमें देखिए बनावली माना है, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन में कालीबंगा जो कि है, रोपड़ ये भी है, लोथल ये भी है, पाटलिपुत्र हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? तो अभी आपने देखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, झेलम, चेनाब, गंगा। तो इसमें गंगा को छोड़ के बाकी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसमें देखिए आत्मा और ब्रह्म ज्ञान, यज्ञ प्रणाली, कर्मकांड और मातृशक्ति है। इसमें तो वैसे माना जाएगा मातृशक्ति, पर इसमें कर्मकांड भी एक, या आत्म ब्रह्म का ज्ञान जो है इससे भी संबंधित देखा जा सकता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इसमें मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। यही दो लोग हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की बेहतर तरीके से खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी ये तो सही हो जाएगा, लोथल SR राव ये भी सही है, सुरकोटड़ा JP जोशी ये भी सही है, और धौलावीरा VK थापड़ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा के जो उत्खनन करता है वो RS बिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था, उसका सही उत्तर जाएगा कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो ऑप्शन में RD बनर्जी ये तो हैं, वत्स ये भी हैं, और दीक्षित ये भी हैं। VA इसमें जो ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगपति जोशी। जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा नामक स्थल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये 4 ऑप्शन है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हड़प्पा के कई स्थल है जहाँ पे घरों के साथ कुएं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में सोने के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति और आहत मुद्रा, चांदी की जो आहत सिक्के थे। इसमें सबसे पहले आएगा नगर संस्कृति जो हड़प्पा से संबंधित है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। फिर आ जाएगा लोहे का हल जो वैदिक से संबंधित है। फिर आएगा चांदी की जो आहत मुद्रा ये जो बुद्ध काल से संबंधित है। फिर आएगा
सोने के सिक्के जो बाद के हैं, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन में है तांबा, चांदी, स्वर्ण और लोहा। लोहे का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? ऑप्शन में देखिए आलमगीरपुर जो यूपी में है, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में है, लोथल जो गुजरात में है, बनौली ये सही हो जाएगा। बनौली जो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताएं इनमें से कौन सा सही है। पहला है, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातु के प्रयोग का पता नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 1, 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कार्य व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें दोनों सही है, बस व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा स्थल जो है ये भारत में से दूसरी सबसे बड़ी स्थल है और प्रथम पे राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है भारत में, और सेकंड नंबर पर धौलावीरा। ये गुजरात के कक्ष में है और यहाँ से जो शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, किला, मध्यनगर और निचला नगर। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? वहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका धौलावीरा। ये सारी विशेषता धौलावीरा की हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये होता है धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसवा संस्कार का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन में है कुंतासी, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। तो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विसव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त होता है। सो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? तो सनौली से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ये है कहाँ पर? देखिए यूपी के बागपत जिले में ये स्थित है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूपी से संबंधित हड़प्पा स्थल है उनको जरूर देख लीजिएगा, और किस जिले में ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी 25 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा स्थल जो यूपी में स्थित है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है यूपी। मांडी जो यूपी में स्थित है। एक मांडा स्थल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ये किया गया था भारत में हड़प्पाइयों द्वारा। देखिए मोहनजोदड़ो से उत्खनन से यहाँ के कपास के सूती की प्राप्ति हुई है। तो मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही हो जाएगा। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर
किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात बिरसप मुद्रा प्राप्त हुई है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी? तो ये बनी है कांस्य से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसमें मिलता है पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, शेर, गाय, हाथी और घोड़ा। शेर का अंक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़ा भी इसमें सही हो सकता है, लेकिन जो उत्तर हड़प्पा स्थल है वहाँ पे घोड़े के अवशेषों की प्राप्ति हो गई है, इस वजह से इसमें शेर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो देखिए, बैल है, हाथी, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? इसमें से हो जाएगा लगभग 900 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त होती है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा से मृड पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, इसमें एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ये सही क्रम बनेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन था, बट इसको एक बार जब आया हुआ है तो इसको देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ये थी सुमेरिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हड़प्पा से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और घटना चक्र आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, खासकर PCS के लिए। अभी लोअर PCS का एग्ज़ाम आने वाला है, सो उसके लिए भी आपको घटना चक्र से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। सो आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।